यूक्रेन में फंसे छात्रों में बड़वा की जानवी यादव भी शामिल। यूक्रेन के खार्किव शहर के मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। हॉस्टल में रह रही जानवी ने फोन पर चर्चा के दौरान भारत से उम्मीद जताई है कि वो उन्हें जल्दी निकाल लेगा। हम लोग जो इतने टेंशन में हैं उस चीज को बहुत अच्छे से आप नजर में रखें और उसके लिए ऐसा प्रयास करें कि मेरे और मेरे बाकी और भी जो हमारे देश उनको लाने का पूरा प्रयास करें। बालाघाट से 10 साल के बच्चे द्वारा अपने पिता के फोन पर फ्री फायर गेम खेलते हुए खाते से 1,70,000 खाली कर देने का मामला। बेटा अपने पिता के मोबाइल पर गेम खेल रहा था, उन्हीं के मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। गेम परचेज किए और रिचार्ज किए और उसी में उन्होंने 1,70,000 रुपये खर्च किए और उसमें से जो गेमिंग ऐप है उनमें से करीब 65,000 रुपये वापस करवाए। पिछले 3 दिन से रायगढ़ कलेक्टर और अधिवक्ता संघ के बीच चर्चा का दौर जारी। मामले के 5वें कथित आरोपी अधिवक्ता की जमानत याचिका रायगढ़ कोर्ट में ही स्वीकार कर ली गई। इन्हें नियमित जमानत दे दी गई। साथ ही साथ पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो अधिवक्ता संघ है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, जिसमें प्रशासन के द्वारा एक दबाव पूर्वक रिंगनौद भीलखेड़ी के मध्य टोल टैक्स प्रारंभ करने पर लोकल वाहनों को छूट नहीं मिल रही, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल टोल टैक्स नाके पहुंचे और संबंधित टोल अधिकारियों से बातचीत की। गौरेला पेंडा मरवाही में उधारी के पैसे देकर ब्लैकमेल कर डराने धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया गया कि आरोपी पैसे मिलने के बाद भी पीड़ित पर पैसे देने का दबाव बना रहा था। गांव मुंडला कला में गायों से भरी 2 पिकअप वाहनों ने किया भागने का प्रयास। असंतुलन होकर पलट गई। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पिकअप से गायों को बाहर निकाला। नागदा में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बेड़ावन में चल रही महाशिव पुराण कथा के पहले दिन पंडित शिव गुरु शर्मा हुए मुखारबिंद। महाशिव पुराण कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा का किया गया जगह जगह स्वागत। भिंड में डकैत गिरोह की अफवाह फैलाकर ग्रामीणों को भयभीत करने वाले आरोपी को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कई दिनों से जिला भिंड में डकैत गिरोह के होने संबंध में मिल रही थी सूचनाएं। उनके बीच में अफवाह फैली कि वहाँ पे जो है डकैत आए हुए हैं, तो इस आधार पर पुलिस ने उसमें कार्रवाई की तो आम के तहत उस पर गिरफ्तारी। पुरानी रंजिश को लेकर मड़िया निवासी युवक राहुल दांगी पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से किया हमला। युवक का एक हाथ कटा, पैर को भी काटने की कोशिश। सीएम शिवराज के गृह जिले के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगाई। दोनों छात्र शुभम और दिव्या यूक्रेन में रहकर MBBS कर रहे हैं पढ़ाई। यूक्रेन में फंसे उज्जैन के 11 स्टूडेंट के परिजनों को सुरक्षा कर्मियों ने सीएम से मिलने से रोका। सांसद अनिल फिरोजिया ने जल्द भारत वापसी का दिया आश्वासन। महू के कोदरिया गांव में अनियंत्रित होकर घर में घुसा ट्रक हादसे में कोई भी जनहानि नहीं, 3 लाख रुपए के नुकसान की आशंका।
बढ़वा में सपक्ष संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और अनारक्षित पदों पर पदोन्नतियां अविलंब करने की मांग की। आज सपक्ष इकाई बढ़वा द्वारा जो है अध्यक्ष कुशवाहा जी के नेतृत्व में सभी संगठन के पदाधिकारी एवं उनके सदस्यों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब अनुकूल जैन साहब को। इसमें जो है पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है फिर से निर्णय दिया गया, उसका अक्षरशः पालन हो, यही पूरी इकाई चाहती है। शमशाबाद में सिरोंज भोपाल रोड पर मिला युवक का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच जारी। एक पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई थी, जो कि शिवनगर भोपाल का रहने वाला। इसके परीक्षण को पाया कि इसको सिर पर गोली के 2 निशान हैं, जो कि आर पार होना प्रतीत होती है। गोली अंदर नहीं पाई गई है इसमें। प्रथम दृष्टया हत्या ही प्रतीत होती है, बाकी और पुलिस जांच में पता चली है। शमशाबाद के शारद शर्मा का ZTV के सारेगामा शो के फाइनल में हुआ चयन। उपलब्धियों को लेकर परिवार के लोगों में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर बांटी गई मिठाइयां। जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव है शरद शर्मा। वो GTV पे सारेगामा पा जो 2021-22 का शो चल रहा है उसमें फाइनलिस्ट हो गया है, तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो बस उसी को लेके, क्योंकि शरद भारतीय संस्कृति और संस्कारों को लेके आगे बढ़ रहा है। जब वो मंच पे जय श्री राम बोलता है और सिखा रखा हुआ है, तिलक लगाता है, तो हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ रहा है। आज वह फाइनलिस्ट है सारेगामा पा 2021-22 में, वह फाइनल में पहुंचा है। तो हम लोग सब उत्साहित हैं और उस उत्सव को हम लोग यहाँ द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में मना रहे हैं। रायगढ़ में जल्द बदलने वाली है संजय मार्केट की सूरत। 14 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी मार्केट की रूपरेखा। कोरिया में गाड़ियों की चेकिंग को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। कई वाहन चालकों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई। रायगढ़ में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर भड़के छात्र। हजारों की संख्या में कॉलेज पहुंचकर जताई नाराजगी। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए की मांग। विगत कुछ दिनों से मुख्य के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम को लेकर अक्षर बैंक कॉलेजों में चलाया जा रहा था। आज NSTI और छात्रों के साथ NSTI यहाँ आई है। हम लोग चाहते हैं, छात्रों की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें हजारों की संख्या में रायगढ़ नहीं आसपास के सभी जगहों से, क्षेत्रों से स्टूडेंट यहाँ पहुंचे थे और हम लोगों ने मांग की कि सारी परीक्षा ऑनलाइन है। बिलासपुर में एनसीपी नेताओं ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी का किया विरोध। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक दुश्मनी करार दिया। पति ने नशे में धुत होकर मामले विवाद के चलते पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद लाश के पास बैठा रहा हत्यारा। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्यकर्मी पति ने पत्नी की चरित्र शंका पर दोस्त के साथ मिलकर की उसकी हत्या। पुलिस को उलझाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटकाया। आत्महत्या का रूप देने का किया प्रयास। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों को किया गिरफ्तार। मायके पक्ष के परिजनों द्वारा शंका व्यक्त की गई और कई बिंदुओं पर उन्होंने जांच के लिए हमसे आग्रह किया था, जिसमें बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की सघनता से जांच की गई। बाघ के रास्ते में आने के बाद तेंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए कई घंटे तक पेड़ पर गुजारना पड़ा। पेड़ पर चढ़े तेंदुओं का बाघ ने कई घंटे इंतजार किया। नजारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सामने आया है। पन्ना में चल रही उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी में दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ हीरों की नीलामी हुई। नीलामी में रखे गए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा 26 कैरेट का बड़ा हीरा 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा में बिका। 2 दिन की जो नीलामी थी और कोरोना के तीसरी वेव के खत्म होने के बाद ये नीलामी का जोर था। लोगों ने व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
कम्युनिटी हॉल में जिला स्तरीय सुशासन शिविर में 619 आवेदन दर्ज हुए, 346 का मौके पर निराकरण, संबंधित लोगों को लाभान्वित कराया। पुलिस बिहार से 3 अंतर्राज्यीय साइबर नेटवर्लालों को गिरफ्तार कर लाई है। ये लोग ओला इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप देने के नाम पर लोगों से रुपए ठगते थे। बिहार क्योंकि हमको लिंक्स इसमें बिहार से मिले थे, तो वहाँ हमने रवाना किया था और उसने जो जानकारी डेवलप की थी उसके आधार पे पुनः 1 फरवरी में बड़ी टीम बना के रवाना किया और जिसके आधार पे हमको 2 बालिग और 1 नाबालिग अपचारी इसमें गिरफ्त में लेने में हमको सफलता मिली है। बिजली विभाग ने नगर पालिका दफ्तर के अब 10 ट्यूबवेलों के भी कनेक्शन काटे। बिजली विभाग के अफसरों का कहना कि नगर पालिका पर 16 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया। उसमें ये सुधार होना चाहिए, उसमें वो सुधार होना चाहिए, तो इसमें कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक डूडा के परियोजना अधिकारी थे, उनकी समक्ष उनके कार्यालय में बैठ के 4-4 घंटे आते थे। भाजपा सरकार में डबरा विधानसभा में हो रहे सौतेले व्यवहार पर जमीनों के नामांतरण पर लगा प्रतिबंध। बाढ़ आपदा और ओलावृष्टि के मुआवजे पात्रों की जगह अपात्रों को बांटे जाने जैसा मामला सामने आया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति का ऐतिहासिक विरोध करने वाले निहंगों का एक जत्था रायगढ़ पहुंचा। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों ने रायगढ़ स्टेशन में निहंगों का भव्य स्वागत कर रैली के रूप में उन्हें सुभाष चौक स्थित गुरुद्वारे लाया। एनटीपीसी लारा प्लांट में स्थित कन्वेयर बेल्ट की सफाई करते वक्त एक युवक चपेट में आया। उसकी मौके पर मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सेफ्टी बेल्ट नहीं था सर, उसको तो उसके हाथ में ग्लव्स था कि नहीं था वो तो सक्षम कर्मचारी वहाँ थे, तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। ऐसी स्थिति आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलेक्टर आशीष सिंह ने सिंगस्त मेला कार्यालय में बैठक लेकर आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित किए जाने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। देखिए, महाशिवरात्रि पर इस बार जो पहले श्रद्धालुओं की जितनी संख्या रहती थी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा संख्या इस बार आनी संभावित है और हम लोग उसी हिसाब से सारी तैयारियां कर रहे हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज झाबुआ और अलीराजपुर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल झाबुआ में चल रहे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक किला परिसर में महोत्सव शुरू। देश के अलग अलग शहरों से आए कवियों ने मंच से कविता पाठ किया। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कवियों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है। परिवहन विभाग ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते एमपीवी ने परिवहन विभाग की लाइट काट दी। कार्यालय में अंधेरा छाया हुआ है। जमा पाए 21,000 का कुछ जो चल रहा था लिखा पढ़ी चल रही थी। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह में विशेष आमंत्रण पर 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सह परिवार शामिल हुए। प्रदेश के पर्यटन तथा संस्कृति का लुत्फ उठाते हुए सभी ने खजुराहो और ओरछा के मंदिरों के इतिहास को जाना। शिवपुरी जिले में एक बेरहम मां ने सारी हदें पार कर दी। जन्म के चंद घंटे बाद ही मां ने नवजात को गड्ढे में गाड़ दिया। गड्ढा कम होने की वजह से नवजात के रोने की आवाज बाहर आ रही थी। इस दौरान मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति ने आवाज सुनी और बच्चे को बचाया।
पैर में और सिर में चोट के निशान थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्टाफ ने उसकी केयर करना शुरू की। पूरा साफ करने के बाद उसको जो है बीटाडीन और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह देना शुरू कर दिया है। डिंडौरी जिले में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी के संकट आने लगे हैं, जिसके कारण तेजस्विनी में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं।